गुड इवनिंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 4.4 के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो उन प्रश्नों को हल करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखो प्रश्न नंबर पहला क्या कहता है कि त्रिभुज ABC का एक चित्र खींचिए। क्या करना है कि एक चित्र बनाना है और उनको नामांकित क्या नाम देना है कि ABC एक त्रिभुज बनाना है और इस त्रिभुज के अभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर में एक बिंदु P अंकित कीजिए, यानी कि डॉट करना है और P अंकित करना है। चलो देखते हैं, प्रश्न को पढ़ते भी जाते हैं और एक चित्र भी बनाते हैं। अब ये देखो वह ऐसे कह रहा है कि एक ABC क्या बनाओ, ABC एक त्रिभुज बनाओ। देखो हम त्रिभुज बनाते हैं कुछ इस प्रकार A B और C, एक चित्र बना दिया। अभी देखो इस त्रिभुज के अभ्यंतर का अर्थ होता है कि अंदर की तरफ एक बिंदु P अंकित करो। ये देखो अंदर की तरफ P अंकित कर दिया, ठीक है, और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित करो। अब ये देखो Q कहाँ पर करेंगे, हम यहाँ पर कर देते हैं Q। बहिर्भाग अंदर को छोड़ के बाहर करना है, अंकित कीजिए। अब ये क्या कह रहा है कि A है ना, बिंदु A वह ऐसे कह रहा है। आगे प्रश्न है, यहाँ पर लिख नहीं रखा तो आप अपने पुस्तक में देखना, उसमें ये लिख रखा है कि A है ना बहिर्भाग में स्थित है या अभ्यंतर में स्थित है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो A है ना, A तो ना तो अंदर की तरफ है और ना ही बाहर की तरफ है, तो ये है ना त्रिभुज के ऊपर ही स्थित है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बिंदु A त्रिभुज के हल है। ये इसका क्या है, हल बराबर बिंदु A त्रिभुज के अभ्यंतर, ना तो अभ्यंतर में है, ना तो अभ्यंतर में, अभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर की तरफ, ना तो अभ्यंतर में वह ना ही बहिर्भाग में। बहिर्भाग में स्थित है, बहिर्भाग में स्थित है, ना तो अंदर है ना ही बाहर है। कहाँ पर है, त्रिभुज के ऊपर है। अब ये देखो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। अब ये देखो इसमें 2 प्रश्न को डायरेक्ट ही उसने लिख दिया है। एक कच्चा चित्र बनाया है, कच्चा चित्र बनाने के बाद उसमें है ना 4 टॉपिक देख रहे हैं। पहला टॉपिक क्या कहता है, संलग्न आकृति, ये आकृति है, इसमें 3 त्रिभुजों की पहचान करो। अब इसमें 3 त्रिभुज बताना है और 3 त्रिभुज कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर लिखते हैं इसका हल और इसका हल लिखते हैं। देखो पहला त्रिभुज देखो A B और D, देखो A B D ये वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज A B और D। दूसरा देखो A D C ये वाला, A D और C, तो A D और C। तीसरा त्रिभुज देखो ये पूरा वाला, दोनों को मिला के A B C पूरा, तो A B और C, A से लेकर B फिर B से लेकर C, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज। तो इस प्रकार के 3 त्रिभुज हो गए 3। अब ये देखो 7 कोणों के नाम लिखो। 7 कोणों के बारे में दे रखा है यहाँ पर और 7 कोणों के बारे में पूछ रहा है। अब ये देखो कोण कौन से, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ B से स्टार्ट करूँ तो A B D, एक कोण तो ये हो गया पहला कोण, A B और D। इससे पिछले वाली प्रश्नावली मैंने ये बताया था कि यदि कोई कोण ज्ञात करना हो तो उसको बीच में लेते हैं। जैसे B कोण बताना हो तो उसको बीच में ले लिया। अब देखो अगला कोण D कोण को बताना हो तो क्या करूँगा मैं, B D और A इस त्रिभुज की बात करूँगा, केवल मैं पहले इस त्रिभुज की बात करूँगा, तो यहाँ पर हो गया B D और A। अगला बात करूँ A की, केवल इस वाले की, केवल इस वाले की, तो D A और B। अब देखो इस त्रिभुज के 3 कोण हो गए तो 3 कोण ही इसके होंगे। अब ये देखो A D, इस वाले कोण की बात कर रहा हूँ, इस वाले कोण की, A D और C, कोण A D और C, ठीक है। अब ये देखो कोण C की बात करूँगा तो D C A, D C और A,
बात करूं कोण ए की, इस वाले की, तो सी ए और डी, सी ए डी। देखो 6 कोण हो गए, लेकिन एक 7वां कोण बच गया। ये देखो ये वाला, ये बड़े वाला कोण, इन दोनों को मिलाकर ये कोण हो गया ना। तो सी ए और बी, कोण सी ए और बी, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तो बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण आ गया। इस प्रकार कितने कोण हुए? 7 कोण। अब देखो 6 रेखाखंडों की बात कर रहा है, तो रेखाखंड आप जानते हो ना कि किसी रेखा के 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी। अब मैं बात करूं, कोई रेखा जा रही है, मान लो आगे तक बढ़ रही है, ये वाली बी वाली, और ये आगे तक इधर बढ़ रही है, तो इनके बीच में 2 बिंदु है ना, ए से लेकर बी, तो ये एक प्रकार के क्या हुआ? रेखाखंड हुआ। तो कितने रेखाखंड? 6 रेखाखंडों के नाम लिखना है, तो इनका नाम है, एक तो ए बी हो गया, ए से लेकर बी, एक हो गया बी से लेकर डी, बी से लेकर डी, एक हो गया डी से लेकर सी, डी से लेकर सी, एक हो गया सी से लेकर ए, सी से लेकर ए, और एक हो गया ए से लेकर डी, ए से लेकर डी। अब ये देखो कितने हो गए? यहाँ पर 5 हो गए, लेकिन एक बच गया। अब ये वाला देखो, बी से लेकर डी ले लिया था, डी से लेकर सी ले लिया था, तो ये देखो बी से लेकर सी, बी से लेकर सी, ये कितने रेखाखंड हो गए? 6 रेखाखंड। अब ये देखो किन 2 त्रिभुजों में कोण है ना, कोण ही कौन सा? ये बी अगरती यानी कि उभनिष्ठ है। ये कोण कौन सा? बी उभनिष्ठ। कौन कौन से त्रिभुज में होंगे? तो ये देखो, बात करूं इस वाले कोण की, तो एक तो ये देखो ए बी और डी, इस छोटे वाले की बात करूं मैं, तो इसमें ये हुआ ना। अब ये देखो कौन कौन से त्रिभुज हैं? त्रिभुज एक तो ए बी डी, इस त्रिभुज की बात करूं, इसमें कौन सा कोण हुआ? ये अंदर की तरफ ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, ये हो गया ए बी डी, ये वाला एक हो गया। अब ये देखो दूसरा त्रिभुज कौन सा? ये बड़े वाले त्रिभुज की बात करूं, तो ये देखो ए बी और सी, एक तो छोटे वाले त्रिभुज की बात की है, और एक देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज पूरा, तो ये हो गया ए बी और सी। तो इसमें कौन सा कोण था? ये था ए बी और सी वाला। ठीक है, इस प्रकार हमारे ये प्रश्न यहीं पर, ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है प्रश्न के साथ। तो इस प्रकार आप है ना, यदि आपको कोई चित्र दे दे और चित्र बनाने के बाद कुछ कंडीशन देगी, कंडीशन देने के बाद भी आपको यदि ये पूछता है ना कि किस प्रकार इन प्रश्नों को हल करेंगे, तो उनको आप आराम से हल कर सकोगे।